ये मॉडम लगा हुआ है। मॉडम में जब 3 लाइट है ना, इसकी क्या होती है, एक फर्स्ट लाइट इसकी पावर लाइट होती है, सेकंड लाइट क्या होती है, जो सिग्नल आपको सैटेलाइट से मिल रहे हैं, जो आपके पास आ रहे हैं, उसके लिए सेकंड लाइट होती है। थर्ड लाइट होती है यहाँ से ट्रांसमिट होकर सिग्नल जो सैटेलाइट को जा रहे हैं वापस, जैसे हम राफ्ट यूज करते हैं तो यहाँ से भी सिग्नल वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो तीनों फर्स्ट की लाइटें जलनी चाहिए, पीछे की ब्लिंक करेंगी क्योंकि वो अप डाउन से है, उसका सिग्नल अप डाउन होंगे, वो ब्लिंक करते रहेंगे, कभी अप में कभी डाउन में, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की 3 लाइटें अगर कोई, ये 2 लाइटें अगर काम नहीं कर रही हैं तो ये टोल फ्री पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। टोल फ्री नंबर है उसका। बाकी माइक्रोफोन का तो कोई वो नहीं है, माइक्रो एम्पलीफायर का कुछ वो नहीं है, माइक्रोफोन खाली कनेक्ट करने के लिए वो मैं बता देता हूँ। ये इंटरफेस आएगा, ये नॉर्मल एंड्रॉइड का इंटरफेस है। इस ये 2 चीजों पे वर्क करता है पैनल, एंड्रॉइड पे और ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें उबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स पे वर्क करता है। ये नॉर्मली फोन की तरह है, अब ये एंड्रॉइड में काम कर रहा है। इस पैनल में जितना भी चीजें लगी हुई हैं सारी एंड्रॉइड सिस्टम वाली हैं। सिर्फ इसका हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल ओपीएस लगा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से 2 चीजों में वर्क कर लेता है, एंड्रॉइड में भी और ओपीएस में भी, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। सर आप क्या है, अब क्या है, एंड्रॉइड काम आएगा और ओएस काम आएगा। यूट्यूब कनेक्ट करने के लिए, स्क्रीन शेयर करने के लिए, यूट्यूब दिखाने के लिए हमेशा एंड्रॉइड पे यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वाईफाई की स्पीड थोड़ी अच्छी होगी, क्योंकि इसका प्रोसेसर डाउन होगा, 4 GB रैम, 16 GB इंटरनल स्टोरेज, तो ये चल जाएगा इसमें अच्छे से। आपका ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं खाएगा, तो खाली स्क्रीन बड़ी होगी, फोन की तरह, सिंपल फोन की तरह, ठीक है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल देंगे तो वहाँ प्रोसेसर i7 होगा, तो काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट कंज्यूम करेगा, तो बहुत जल्दी डाटा खत्म कर देगा। यहाँ ये काम आ सकता है, यहाँ प्ले स्टोर से कोई भी थर्ड पार्टी अगर ऐप आपको पढ़ाने के लिए चाहिए तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी यूट्यूब चला सकते हैं, ठीक है। ये एंड्रॉइड का वर्क है। ओपीएस में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक ही सेटिंग पे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ तो यदि आती है, हाँ मैंने अभी बताया। ये इंटरफेस सामने आएगा, यहाँ आपकी स्टेबल क्लास मिलेगी, एंड्रॉइड पे लिंक मिलेगी, सारी हमने एप्लीकेशंस यहाँ डाली हुई है। यहाँ इस पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ यहाँ इसका फाइल मैनेजर है, इस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेमोरी होगी वो यहाँ सेव्ड है, उसमें तो काफ़ी कम मेमोरी होगी। यहाँ मैंने क्या किया है, 6, 7, 8, 9 और 10 के रिमोट्स डाउनलोड कर दिए हैं सबके। इनका प्रिंट आउट निकाल के ना यहाँ पे लगा दीजिएगा, इजी होगा, बच्चे खुद रिमोट उठा लेंगे। होगा क्या, जैसे 6 क्लास है तो बच्चों के नाम से लोडेड है आपके पास, AR अर्पिता AG ऐसे करके इन्हें प्रिंट आउट कर दीजिएगा। ये 7 की है, ऐसे ही 7, ये 6 की है, 7, 8, 9, 10 सारी है, तो सभी को निकाल के प्रिंट आउट करके यहाँ लगा दीजिएगा, बार बार आपको ओपन नहीं करना पड़ेगा इसे। ये 10 के बच्चे आपके स्कूल के, ठीक है, क्योंकि राफ्ट यूज करने के लिए बोलेंगे, ऑनलाइन नहीं आएगा। 2 चीज़ों से ऑनलाइन शो होता है उनको वहाँ, एक तो राफ्ट के यूज से और एक इंटरेक्शन के उससे। इंटरेक्शन आप काफ़ी क्वेश्चन आंसरिंग करनी हो तो इससे इंटरेक्शन किया जाता है, इंटरेक्शन भी बताऊँगा, पर राफ्ट यूज करना जरूरी है, क्योंकि राफ्ट बहुत सिंपल है। इससे पहले इस फाइल में से जो भी 6, 7, 8, 9, 10 की है, इनका प्रिंट आउट निकाल के यहाँ लगा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि बार बार आपको बच्चों को रिमोट भी दे देंगे अपने नेम के हिसाब से। बच्चे इसमें कोड किया हुआ है रिमोट, जैसे AY का रखा है, तो AY जिस बच्चे का होगा वो उठा लेगा। ये फॉर एग्जाम्पल क्या है ना, AR है, कोई है जैसे बच्चे हैं आयुष मेहता, तो वो AR उठाएगा। AR आपके ऊपर कोडिंग इस टाइप से है, हमारे पास 4 कलर के रिमोट है, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। अब मैं रोल नंबर की तरह से कोडेड करने का स्टाइल क्या किया, A का R, A का ग्रीन, A का ब्लू, A का वाइट, ठीक है। सेकेंड रो में B का R, B का ऐसे करके कोडेड, हाँ ऐसे कोड कर दिया है। अब हुआ कि यहाँ जो बच्चे हैं, अब जैसे फर्स्ट के जो 4 दिख रहे हैं, तो इनकी फर्स्ट लाइन होगी AR, AG, AB, AY, इन्होंने 4 रिमोट उठाया। सेकेंड के चारों ने BR, BG, BY, BB और BY, ऐसे CR, ऐसे करके हर क्लास में ही होगा। जैसे ये 7 था, ऐसे 10th क्लास को जो
सेम वही ये थी नेम वाइज बच्चे अपना उठा लेंगे रिमोट, ठीक है। और बाकी सब में लिखा हुआ है, नेम्स लिखे हुए हैं, वो अपने से लिख के उठा लेंगे, दोनों तरफ लिखे हैं, फ्रंट में भी और अपने भी। और ये मिलेगा यहाँ से, इसका फाइल मैनेजर यहाँ है ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ सारे मिल जाएंगे 6, 7, 8 एंड 10, ठीक है। अब एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे udaischoool@gmail.com इसकी आईडी है, इसका पासवर्ड है password@123 सारा स्मॉल में है, ठीक है। इसके बाद लॉगिन करेंगे तो यहाँ शायद आप लोगों में से किसी ने वीडियो कॉल की होगी तो उन्हें बताया होगा। यहाँ सेटिंग में जाएंगे ना तो एक बार पता रहेगा, होता क्या है ये दो चीज़ों पे वर्क कर लेता है एप्लीकेशन। एक तो वीसेट से काम कर लेता है, सैटेलाइट सिग्नल से, वीसेट आ रहा है ना, और सेम और दूसरा क्या है इसका इंटरनेट से काम कर लेता है। जैसे हम फ़ोन भी इंटरनेट से चलाना चाहें, कभी नहीं आता है, जैसे वीसेट सिग्नल लॉस थे तो शायद किसी ने इंटरनेट से करवाने के लिए बोला होगा, इंटरनेट पर यूज़ करो। होता क्या है इंटरनेट यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ इंटरनेट बहुत स्लो है, इसके लिए काफ़ी अच्छा खासा इंटरनेट चाहिए। यहाँ इंटरनेट पे करेंगे तो ये उठा ही नहीं पाएगा इसका लोड, यहाँ इंटरनेट बहुत स्लो चलता है, ठीक है। तो इसे रीसेट में ही रहने दीजिएगा। कभी अगर ऐसा लगता है कि बहुत तेज इंटरनेट है तो इंटरनेट में करेंगे, अगर रीसेट खराब है और किसी ने इमरजेंसी चलाना है तो इंटरनेट से चला सकते हैं, ये ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो ये रीसेट करेगा, सेट कर दें तो ये हटेगा नहीं उसका। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आप ऑप्शन आया क्लास पे आएंगे, कोई क्लास चलती हो जैसे 8th क्लास, यहाँ पे चैप्टर नेम, यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ पे क्लास दे दिया जाता है। एंटर किया, ये ऑनलाइन चल रहा है सर डाटा? हाँ ये ऑनलाइन चल रहा है। उसको किस प्रकार से दर्शाते हैं? एक्स वाई के द्वारा, एक्स जेड के द्वारा, वाई जेड के द्वारा या एक्स ओ के जैसे कोई क्वेश्चन तभी फिर आपके पास नोट पड़ा हुआ है, ये आंसर देने से फॉर एग्जांपल मैंने सी आंसर दिया, जिसने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर भी दिया था वो भी कोशिश करेंगे आंसर देने की। सभी बच्चों के पास ग्राफ डिवाइड होगी, मैंने ग्रीन यूज किया, 4 ऑप्शन बने हुए ए बी सी और डी। तो आपको दो बटन सेलेक्ट कर दो, तो उस बटन को प्रेस करेंगे जिससे जो आपको उत्तर है उस पर पहुंच जाएगा। 4 ये हो गए हैं, फिर ये 5वां मैंने क्लिक किया। ये टाइमिंग जब तक चलेगी ना यहाँ चलती है, तो आप सबका समय समाप्त होगा। ये मानों में लिंक गुणसूत्र की बात करें तो क्या होता है, एक्स और वाई क्या होते हैं, दो लिंक गुणसूत्र होते हैं जो कि लड़कों में पाए जाते हैं। एंड वेरी गुड बच्चों, काफी बच्चों ने किया सही उत्तर दिया, इसमें आप को भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, इनसे जो युग्मन बनता है उसमें लड़का और लड़की कैसे बनता है उसके बारे में देखें। ये देखो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। हमने माना ये क्या है, किसी फीमेल में क्या है, एग है, और ये क्या मेल में क्या है, स्पर्म है। तो जब इन दोनों में क्या होता है, अपन यहाँ से हम ना ये क्या होता है कि बच्चे ने कौन सा आंसर दिया हुआ है, उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो बन रहा है 42 प्लस एक्स वाई। 44 तो सेट क्रोमोसोम 22 और 22 44 ये ऐसे यूज करने के लिए फिंगर को ऐसे मूव कर दीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारे ये दो ऑप्शन दिखेंगे जब आप एप्लीकेशन चला लेंगे तो। नीचे वाले पे हमेशा ही ऑप्शनल का जो आंसर आया था किसने राइट किया है वो चेक करने के लिए, और फर्स्ट वाले में करेंगे तो क्लास में चले जाएंगे। अब मुझे राइट और इसका रॉन्ग आंसर चेक करना है, बच्चों ने क्या आंसर किया, तो इसे पूरी फिंगर से ऐसे मूव कर देंगे तो मूव हो जाएगा। यहाँ नीचे क्लिक करूँगा सेकेंड वाले पे तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या आंसर दिया है। अगेन इसे मूव करने के लिए सेम पूरी फिंगर से ऐसे मूव कर देंगे और फर्स्ट में कर देंगे, क्लास चल जाएगी। राफ्ट का काम यही है, बस ये टॉपिक पढ़ाएगा, देन उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर पुट करेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर बच्चे रिप्लाई करेंगे तो उन्हें पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये एक सोर्स। दूसरा क्या रहता है कि जैसे इन्होंने कोई टॉपिक पढ़ाया और मुझे ये पूछना है कि मुझे समझ में नहीं आया, ये पढ़ा रहे हैं, मुझे इंटरेक्शन करना है कुछ इनसे, तो उस इंटरेक्शन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखने के लिए ऐसे बॉक्स बन के आएगा। इसमें इस वाले में क्वेश्चन मार्क वाले पे क्लिक करना है, ब्लू वाले पे ये आएगा, तो इसमें क्लिक करके नीचे से ऐसे स्लाइड करेंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा। यहाँ लिखना है प्लीज सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि उन्हें शो होता है, इसको सिर्फ इतना ही ऑन करना है कनेक्ट करने के लिए। बच्चे के हाथ में दीजिए, इसे ऑन करके लास्ट में ऑफ कर दिया, बस इतना ही ऑन करना है। एक बटन होगा, लाइट जलेगी, ऑन कर देना है, बच्चे को दे देना है,
अब क्या होगा जब ये कनेक्ट करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे अपनी स्क्रीन दिख रही है क्लासेस, तो ये क्लास यहाँ से हट के यहाँ पे शो लग जाएगी ब्रेक में, तो उससे क्या होगा हमें पता चलता है हमारी क्लास कनेक्ट हो गई है और यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा, ठीक है, इंटरेक्शन करके। बाकी बटन से बंद रखिएगा। और आपके का काम ये था और इंटरेक्शन ऐसा करना था। अगर आप लोग इंटरेक्शन नहीं भी करते हैं अगर बच्चे तो कोई बात नहीं, पर राफ्टर का यूज से क्या होता है कि वहाँ ऑनलाइन शो होता है, वो जरूर कर दीजिएगा एक बार। अभी वो बना नहीं है, इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। हाँ 11-12 के लिए भी है, 11-12 के रिमोट्स एडेड नहीं है इसमें, ऐड करवाएंगे 11-12 के, क्योंकि 11-12 का ना शायद किसी ने मुझे डाटा नहीं दिया था, उसमें कॉमर्स और साइंस के डिफरेंट बच्चे होते होंगे, नेम्स लिख के डाटा सेट कर दीजिएगा, ऐड करवाएंगे। ये सैटेलाइट से चलता है, वी सेट पे जब होगा सैटेलाइट से चलेगा, ये इंटरनेट से चलेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पे मार्केट वाले एरिया में इंटरनेट से चल जाता है, क्योंकि वहाँ उन्होंने सोचा होगा कि इंटरनेट से करो बोल रहे हो आपसे कि चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ इंटरनेट बहुत स्लो है, यहाँ चल नहीं पाएगा। सैटेलाइट से ठीक है, यहाँ चलेगा तो सैटेलाइट से ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इंटरनेट तो पैसे मिलेंगे, इंटरनेट ना आपको मोबाइल पर डाटा खर्च करेगा, पैसा तो सैटेलाइट से बड़ी फ्री वाला हो रहा है।